अब मुद्दा छिड़ ही गया है तो आइए जानते हैं चैनल कौन डिलीट करवाया था। चैनल राधाराज के डिलीट करने में किसका हाथ था, चंदा भाभी के चैनल पे स्ट्राइक मरवाने में किसका हाथ था क्या नहीं था, सारी चीज़ आज हम खोल के रख देंगे। क्या सही है क्या गलत है, किनको मैंने गाली पहले दिया था, कौन मुझे गाली पहले दिया था, सारी चीज़ इस वीडियो में मिलेगा आप लोगों को। और दिल थाम के बैठे रहिएगा, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है। क्या इंटरेस्टेड, ठीक है। नमस्कार, प्रणाम। मैं गायक करमचंद देहाती अयोध्या श्री राम जी की नगरी से आज फिर से एक नए मुद्दे, एक नए ब्लॉग और नए चर्चा पे, जो हमारी चाची भी बोलती हैं, एक नए मुद्दे नए ब्लॉग पे बड़ा अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं गायक करमचंद देहाती अयोध्या श्री राम जी की नगरी से आप सभी को सादर प्रणाम, जय श्री राम। वैसे मैं कई दिन से व्यस्त था शूटिंग में और शूटिंग कल मेरा ख़त्म ही हो गया है। तो कहा गया है कि ना बताया जाए, जो हो गया है बात छोड़ दीजिए। लेकिन जब लोग चर्चाएं डाल ही दे हैं, नहीं, लोग खुद जब अपने ही में कहते हमारे में अंगुली डालिए तो अंगुली डालना पड़ता है। लोग खुद चाहते हैं कि हमारे में आप अंगुली डालिए तो डालना पड़ता है, मजबूरी है। यार गाना क्यों बजा रहे हो? तो आप जानते हैं इस बात को करके। आपने एक वीडियो कल देखा होगा कि निशा जलवंशी, जिनका नाम है रंजय, बहुत अच्छे एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और लगभग 4-5 चैनल उनके पास है, परिचय के मोहताज नहीं हैं, लगभग सब उनको जानते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं, आप जानते हैं। तो और एक वीडियो आपने कल देखा है कि गोरखपुरिया भौजी, वो भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सबसे सीनियर मानी जाती हैं, लोग मानते भी हैं। और आइए उसी विषय के चर्चे में कुछ बात करेंगे। भौजी का एक वीडियो आया है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, राधाराज जी का चैनल कैसे डिलीट हुआ। ठीक है, हम नहीं जान रहे थे कैसे डिलीट हुआ और क्या मामला हुआ। आज के 4-6 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो कुछ पड़ा था, निशा जलवंशी के घर हम लोग सारे लोग उनके घर पे गए थे राधाराज जी के कहने पे। राधाराज जी का कहना था कि मेरा चैनल अगर कोई डिलीट किया है तो वो निशा जलवंशी के पति जी हैं, जिनका नाम है रंजय। हम लोगों ने उनको समझाया कि क्या प्रूफ है आपके पास। उन्होंने कहा मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है और पूरा प्रूफ है। हमने कहा कोई प्रूफ दिखाइए, उन्होंने पूरा बताया। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं FIR करने के लिए। ठीक है, FIR करने जा रहे हो, FIR की भी थी। हमने उनको मना किया कि आप FIR ना कीजिए, आप लोग आपस में समझ लीजिए, बात कर लीजिए। दांते काटी एक रोटी है, एक समय था, आवाज भी है, कोई अलग नहीं है। लेकिन राधाराज ने कहा तो हमने कहा चलिए उनके घर पर समझिए, बैठिए, उनसे बात करिए, आखिर में क्या बात सच है या गलत है। हम लोगों ने उस बात को सोशल मीडिया पर नहीं डाला। रामवीर के रंजय के घर राधाराज दोनों प्राणी, कौशल दोनों प्राणी, दीपू और वो क्या नाम, रेनू, प्रीति, सूरज, हम दोनों प्राणी, बहुत सारे लोग गए थे मेला देखने भी गए थे। गोरखपुर से वहाँ मेला भी देखने गए थे। उसके बाद इनके घर पे पहुंचा गया। ये बात मैं शुरू से बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और निशा जलवंशी भी इस वीडियो को देखेंगी तो बताएंगी भैया आप झूठ बोले हो या गलत बोले हो। मैं किसी को लक्षण नहीं लगाऊंगा। जो आप लोगों ने वीडियो में बताया है वो आज मैं सारी सच्चाई आपको बता रहा हूँ। हम लोग घर पे उनके पहुंचते हैं, रंजय जी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, पानी पत्ता पूछते हैं, अच्छा से सम्मान करते हैं, खाना पीना जो भी करते हैं। हम लोग पानी पत्ता पीने के बाद कहते हैं भाई चलिए मेला देखने को देर हो रहा है। लेकिन फिर रामवीर कहते हैं भैया कुछ बात करनी है। हम कहें बात कर लीजिए। कमरे में बैठकर हम लोगों में बात करते हैं, वहाँ पर मौजूद रहते हैं हम दोनों प्राणी और रंजय, रामवीर और राधा और उनकी वाइफ, किनकी वाइफ, निशा जलवंशी जी। वहाँ पर बात छिड़ती है। डायरेक्ट रामवीर कहते हैं कि आप मेरा चैनल क्यों डिलीट किए हैं। राधाराज कहती है उन्होंने कहा मैं नहीं डिलीट किया हूँ। वो कहते हैं नहीं आप डिलीट किए हैं, कहीं उसका कोई प्रूफ, कहीं पूरा मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जब वो रिकॉर्डिंग कॉल जो है, रिकॉर्डिंग कॉल जब वो लोग सुनाते हैं तो लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। पूरी कॉल रिकॉर्डिंग इन्होंने अपने मुंह से बोला है। किससे बोला है? वो बाबा ठाकुर से। किससे बोला है? बाबा ठाकुर से। और बाबा ठाकुर ये दोनों लोग मिल करके चैनल डिलीट किए हैं। और कैसे डिलीट किए हैं आप लोग को मैं ये भी सच्चाई बताता हूं। इनका सारा एक्सेस, सारा चैनल का पूरा प्रूफ ये लोग पहले
फेमस का काम करते थे, लोगों का चैनल लेते थे पेमेंट कमाने के लिए, अच्छा पैसा भी कमाते थे। अच्छा पैसा कमाते थे, दिलवाते थे, क्या करते थे और स्ट्राइक हटाते थे, सब कुछ चैनल रंजे के लैपटॉप में मैनेज करता था, रंजे मैनेज करते थे, रंजे में सब कुछ लॉगिन था उनका एक्सेस। बाबा ठाकुर के पास कोई चीज इनका एक्सेस नहीं था। कोई ऐसी मुद्दा आती है कि स्क्रीन पे जो है रंजे जो है बाबा ठाकुर को कोई बात बताते हैं और उसके बाद चैनल डिलीट कर दिया जाता है। बाबा ठाकुर कहते हैं कि रामवीर रंजे डिलीट किए हैं और रंजे कहते हैं कि बाबा ठाकुर डिलीट किए हैं। पर जब बात हुई कॉल पे तो बाबा ठाकुर ने बोला तुम डिलीट किए हो, मैं बताया हूँ, तो ये एक्सेप्ट कर लिए और ये फिर ये कहे कि हाँ हमसे गलती हो गई है, मैं डिलीट किया हूँ और अपना चैनल दे रहा हूँ। मैं तो जो है राधा ने कहा मैं मुझे दोनों मेरा चैनल इसी वक्त दीजिए, नहीं मैं आपका दोनों चैनल ले लूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरा दोनों चैनल आप ले लीजिए। ठीक, इसके बाद में वहां पर निशा जलवंशी जो है एक चुप की 1000 चुप, बेचारी कोई बात नहीं बोली। वो कम से कम वहां पर हम लोग 3 घंटे मौजूद थे। 3 घंटे के अंदर में उस कमरे में सिर्फ रोने के अलावा कोई आवाज नहीं थी निशा जलवंशी के पास। हम लोग को भी दर्द हुआ, सारी रिकॉर्डिंग वहां पर बात हुई, बाबा ठाकुर से कम 1 घंटा बहस हुई कॉल पर। पूरी बात होने के बाद पता चलता है कि ये डिलीट किए हैं, वो डिलीट किए हैं, ये डिलीट किए हैं, वो डिलीट किए हैं। जैसे अब बात आपको काट रहे हैं, जैसे कि इसलिए रंजे डिलीट किए हैं कि रंजे के पास, जैसे बड़ा वाला चैनल बाबा ठाकुर के पास था तो बड़ा वाला चैनल गया था तो आया, वो बाबा की जिम्मेदारी थी। अब जो ये दोनों चैनल था 8 लाख 7 लाख 1 लाख और 7 लाख, ये दोनों चैनल सिर्फ निशा मतलब जलवंशी के पास था, रंजे के पास था। तो राधा के कहना भाई रंजे के पास था चैनल तो कैसे डिलीट हुआ? अगर मानते हैं बाबा ठाकुर थोड़ी देर के लिए मैंने डिलीट करते हैं, लेकिन आप अपने कंप्यूटर में आपने उनको एनी डिस्क पे आपने उनको क्यों लिया? एनी डिस्क पे न बुलाते, उनको न दिखाते, आपने बाबा उनको कैसे डिलीट करते? कैसे डिलीट करते? और या फिर आप एक्सेस उनको ना देते। और मान लीजिए आपसे डिलीट हो गया, रंजे से बाबा ठाकुर से डिलीट हो गया, दोनों लोग की मैं गलती मानता हूं। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, लगातार आए दिन भाऊजी से लड़ाई लड़ा, थाना पुलिस हो गया, साला आज तक राधा बिलिकती रही। आप लोग साथ में लगातार उस मैटर में शांति के मामले, थाने के मामले से राधा तुम्हारे घर 3 महीना लगातार रही हैं। कम से कम आपको बताना चाहिए था कि राधा जी मुझसे गलती हो गई है, चैनल हमसे डिलीट हो गया है, उसका सजा जो देना वो दे दीजिए या बाबा से। लेकिन आज तक राधा गिड़गिड़ाती रह गई हैं, आए दिन उनके पास मुसीबत हो गई है, एक एक पैसे की मोहताज हो गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? निशा जलवंशी के हस्बैंड या बाबा ठाकुर? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें गलती किसकी है। जब बाबा ठाकुर के पास चैनल नहीं था, निशा जलवंशी के पास चैनल था, रंजे के पास था, तो डिलीट कैसे होगा आप लोग बताइए। और उसके बाद में हम एक दिन बीच में फ़ोन करते हैं कि निशा जी चलिए राधा जी से बात करते हैं कि चैनल दे दिया। बोले हम उनके पास फ़ोन नहीं करेंगे। निशा जी बोलती है हम उनके पास नहीं फ़ोन करेंगे, चैनल दोनों ले लिया जाता है। राधा को मैंने आते समय मेरे आंख में आंसू आ गया था। निशा जलवंशी जी अगर वीडियो देखते होंगे कमेंट करके बताइएगा। मैं आंख मेरे आंसू आ गया कि 1.5 मिलियन 13 लाख सब्सक्राइबर लाने में एक लोग की छक्का छूट जाती है। हमने कहा भाभी आप टेंशन मत लीजिए, अगर चैनल जैसे लिए हैं तो राधा से मैं कहूँगा 2 चैनल है तो आपका चैनल राधा दें। और रंजे की दुश्मनी है, आप नहीं जानती हैं इस बात को निशा जलवंशी को पता भी नहीं था कि रंजे इतनी बड़ी घात किए हैं। जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो रोने लगी बेचारी पैसे के चक्कर में। फिर हमने कहा कि राधा जी इनको चैनल दे दीजिए, तो कहीं ठीक है करमचंद आप टेंशन मत लीजिए, अब इनको हम सबक सिखाएंगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता में, उसके बाद इनको मैं चैनल दे दिया जाऊंगा। अब आते समय मैं हौसला दिलाया था निशा जलवंशी से कि आपको चैनल मैं दिलवाऊंगा, आप परेशान मत रहिएगा अगर ऐसी बात है तो। हमको विश्वास नहीं था, राधा कह रही थी। वहां पर जाने के बाद रंजे ने खुद एक्सेप्ट किया है। वो वीडियो आज भी मौके पर रिकॉर्डिंग वहां पर वीडियो बना है, पूरा एक्सेप्ट किए हैं। वो राधा के पास पूरी वीडियो है, पब्लिक नहीं है। वहां पर कहा गया किसी को बताया नहीं जाएगा, जो बात हो गई वो बात हो गई, आपस में सब लोग सुलह समझौता कर लिए हैं, आप परेशान मत रहिए। उसके बाद निशा जलवंशी से मैंने कहा कि आप राधा से कहिए, कहीं मैं कहूंगी नहीं भैया, ठीक है नहीं कहिए। तो आप भाऊजी के पास गई, हम लोगों के आपने मना किया किसी को वीडियो मत दिखाइए, किसी को बताइए तो मत। आप भाऊजी के पास गई, अब भाऊजी के बाद जाने के बाद तुरंत भाऊजी जी सोशल मीडिया पर ला दे। और आखिर भाई क्यों ना लाएंगी भाऊजी को इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे मेरे पास कोई आएगा कुछ कहेगा तो मैं सोशल मीडिया पर डालूंगी।
भाई भौजी के पास गई, वो अपनी सच्चाई बताई कि इसी चैनल के जरिए कितनी लड़ाई लड़ी गई, थाना पुलिस हुआ, मारपीट हुआ, अयोध्या में बवाल हुआ, हम लोगों से क्या क्या नहीं हो गया, और साला चैनल आज पता लग रहा था किसी के पास और से डिलीट हुआ है। तो आप वहाँ चली गई, हम लोग से बताई कि किसी से बताना नहीं, हमारे गांव में कोई जान न पाए। आप गोरखपुरिया भौजी के पास गई, पूरे सोशल मीडिया पे हुआ कि नहीं हुआ? अब भौजी सोशल मीडिया पे डाली है तो क्यों नहीं हुआ लोग ना? वीडियो बनाएंगे, बनाए वीडियो। अब बनाएंगे वीडियो, वो भी डालेंगी, हम उनकी गलती नहीं देंगे भाई। आप गई थी उनके पास, वो वीडियो बनाएंगी। बाकी रही बात चैनल की, चैनल आपका था, राधा का, दोनों लोग आप समझिए, चैनल कौन देगा कौन नहीं देगा, लेकिन जो सच्चाई है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यही रियल है। और अगर बाबा ठाकुर की बात आती है कि चैनल डिलीट किया है, तो बाबा ठाकुर को गोरखपुरिया भौजी के अलावा कोई नहीं जानता था, विष्णु के अलावा। सही है, मार्केट में ये भी बात आप जान लीजिए। हमारी बात आई जो चैनल पे स्ट्राइक लगा था, वो फिर से मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, मैं भौजी को कभी नहीं कहा कि आप मेरा चैनल डिलीट किए हैं। जब बाबा ठाकुर ने हमसे डायरेक्ट बताया कि चैनल उनके कहने में डिलीट किया, स्ट्राइक मारा हूँ और ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो मैंने नाम लिया था। लेकिन वो भी हम लोगों की बात चली, बात सब कुछ हुआ, बात हो गया, आज खत्म भी हो गया। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आज पूरे भी मेरे सोशल पास मीडिया पे रिकॉर्डिंग था। आज भी जब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मैंने पाया तब मैंने नाम लिया, नहीं उसके पहले मैंने नाम नहीं लिया था। और भौजी जी लाइव आके खुद बोली थी कि मैंने डिलीट किया, जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए। आज भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास। और दूसरी चीज रही बात, भाभी जी बोली है एक वीडियो में, अब तो मैं जी कह के बात करूंगा क्योंकि अब वो नहीं है, सम्मान करेंगे। गोरखपुरिया भौजी भाभी जी बोली है कि आप मेरी सब कुछ किए, लेकिन मेरे बेटे को आपने मुझे ताना मारा, ये सही नहीं है। बिल्कुल उनका कहना सही है, लेकिन आप बताइए, मेरी बीबी हैं जो वीडियो देख रहा है, मेरी बीबी को कोई अगर उनका बेटा कहेगा, जो मुबोला बेटा है अग्नि पासवान, अगर वो कहता है आपकी बीबी होटल में धंधा करती है, आपकी बीबी यहाँ पकड़ी गई है, अगर जिस दिन ये सबूत दे देंगे उस दिन आपके पेशाब से मैं मोछ छिलवाऊंगा, मोछ, और गायकी बंद कर दूंगा जिस दिन आप बता देंगे। और नहीं बताएंगे तो आप आइए, सबूत दीजिए, हमारे पेशाब से आप मोछ छिलवाइए। आपको मैं बेटे झूठ के नहीं लिए बोलता हूँ। आपको बेटे के लिए इतना दुख अगर आप मेरी बीबी को धंधा बोल सकती हैं तो ये कह सकती हैं, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन वो सब बातें हमारी खत्म हो गई है, अब वो सब हम लोग नहीं लाना चाहते। लेकिन नहीं, वो सफाई दे रही है, उनको दुख है, तो मैं भी तो कह सकती हूँ कि मैं किस लिए बोली थी। मेरी भी पब्लिक है, मैं भी बोल सकती हूँ किस लिए मैं बोली थी, इसलिए मैं बोली थी। मेरे बीबी को ऑर्केस्ट्रा वाला बोला जाता है, मेरी बीबी को धंधा वाला बोला जाता है, ठीक है। मैं ऑर्केस्ट्रा करता हूँ, ऑर्केस्ट्रा किसी के दम है तो पब्लिक को डील करके दिखा दे। मेरे पास उतना गर्व, सुनिए ना, दम है डील करने का। दोस्तों बताइए, जब मुझे बोला जाएगा तो मैं क्या बोलूंगी, मैं भी रिटर्न वही बोलूंगी। तो मैंने ये चीज बोला था। और ये पूरी वीडियो कैसा लगा आप लोग को, और किसकी गलतियां किसकी नहीं गलतियां, एकदम शुरू से आखिरी लिए आप लोग वीडियो देखिएगा, जब भी पता और चलेगा। बंद नहीं करेंगे। और सुनिए, ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अगर सोशल मीडिया फिर से आ ही गया है मुद्दा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बताया हूँ, मैं पहले बोलता नहीं हूँ, पीछे छोड़ता नहीं हूँ। मैं पहले वीडियो नहीं बनाता हूँ, ना पहले किसी को गाली देता हूँ। अगर आप मुझसे लड़ाई करोगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, उसमें कहने की बात नहीं है। मेरा 3-4 महीना चैनल हमारा डिमोनेटाइज हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार माने, हम भी तो गोरखपुरिया भौजी को जिम्मेदार मानते हैं। $450 मेरा गायब हो गया डिमोनेटाइज होने के बाद, उसका पेमेंट कौन देगा? बताइए, हम भी तो जिम्मेदार गोरखपुरिया भौजी का ही मानेंगे ना, रिकॉर्डिंग उन्हीं का मिला था। लेकिन फिर भी आज तक हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाए। हम करना भी नहीं चाहते भाई, ठीक है, और करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब बात हो गई तो हो गई, खत्म तो खत्म। लेकिन अगर आप भाभी जी, अगर आप हम लोग को अगर सफाई देंगी तो उसका जवाब हम आपको देंगे। हाँ, बाकी जो हमारी आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब हमारी आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं है, जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। दूसरी बात, जब भी मैं लड़ाई लड़ा हूं तो दूसरों के लिए लड़ा हूं, हमारी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है। आप इस बात को याद रखिएगा। और ये नहीं है सिर्फ सोशल मीडिया पे, गांव में भी, घर में भी, गांव से लेके, राजनीति से लेके, हमेशा मैं समाज के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। हमारे लिए कोई लड़ाई नहीं होती। गांव के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, यूट्यूब फैमिली के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन अपने लिए मेरी व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है। तो चैनल का ये राज है दोस्तों। आप लोग बताइए, जिस समय राधा बिगड़ रही, यही राधा हैं। 3 महीना लगातार हम लोगों से बात नहीं हुई थी। गोरखपुर में अगर मैं किसी को मानता था तो या तो विष्णु राज थे या फिर राधा राज थी। 3 महीना लगातार 4 महीना हम लोगों ने बात नहीं किया, लेकिन मैंने आज तक कभी राधा को गलत नहीं कहा
कि आप थाने पे क्या गई थी क्या नहीं गई थी। और लेकिन उनके चैनल डिलीट होने के बाद हमको बहुत तकलीफ हुई। हम स्वयं बुलाए राधा को कि आप आइए, मैं आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा। और पूछे लड़ाई लड़ा, पता लगाया पूरी, पता लगाने के बाद अगर चैनल आया है तो बाबा ठाकुर की देन है। चैनल कैसे डिलीट हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाबा ठाकुर ने बड़ा चैनल लाया, उनके पास बड़ा था वो लेके आए, बड़ा चैनल उनके पास था वो बड़ा ले आए। दो जिसके पास था वो चाहे अपना चैनल दे और चाहे राधा के चैनल ले आए। चाहे चैनल दे। और हम तो पहले भी कहते राधा जी इनका चैनल दे दीजिए, और बताए नहीं सजल उनसे। अगर मैं इस बात को, मैं जितनी बात बोला हूँ कि करमचंद भाई आप इसमें बहाना लगा के झूठ बोले या कोई बात हुई, हमने कहा कोई जाने ना पाए, किसी से कोई बात ना हो पाए, हम लोग आपस में बैठ के समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अपना अपना आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए, क्या सच है क्या गलत है। और जो मेरी वीडियो देख रहा है वो कमेंट करके बताएगा, और उसका जवाब आप लोग वीडियो में देंगे तो उसका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्या सच है क्या गलत। चलिए, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम।